दर्शकों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही समर्पित है हमारा आज का वीडियो। जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए उनको तैयारी करने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आप आज के एपिसोड में देखेंगे कि जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं 2023 में प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें आज का पेपर हमारा है C4 बीएड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बीएड, डीएलएड और एमएड संबंधी जो भी परीक्षाएं होंगी, तैयारी संबंधित और आपकी वैकेंसी संबंधित, वह सभी सूचनाएं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट होती रहेंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा यह जो आज का प्रयास है कि 2023 में आने वाली जो क्वेश्चन थी, जिससे कि 2024 में जो आपके फर्स्ट ईयर की परीक्षा होगी उसकी पैटर्न पर आप तैयारी कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का यह जो क्वेश्चन पेपर है 2023 में आया था, सेशन 2022-24 वाले स्टूडेंट्स को परीक्षाएं जो होंगी वह 3 घंटे के लिए होंगे, और यह जो पेपर है 40 नंबर का है। मुख्य रूप से यह पेपर 40 नंबर का नहीं बल्कि 50 नंबर का होता है। 40 + 10 40 और 10 नंबर 50 नंबर के होते हैं। 10 नंबर आपके असाइनमेंट के लिए होते थे, 40 नंबर आपकी अपनी थ्योरी होती है जो कि आपके हाथ का नंबर है। आप यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में बैठते हैं, आप लिखते हैं और जैसे नंबर आते हैं उसके अनुसार 10 नंबर आपको महाविद्यालय से मिलता है और 50 नंबर पर मार्किंग होती है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों के उत्तर जो होंगे अपने शब्दों में देंगे। उसके बाद है द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स, और कहने का अर्थ हुआ कि उपांत के अंक पूर्णता के द्योतक होंगे, अर्थात जो आपके इसमें क्वेश्चंस हैं उनके जो आप आंसर होंगे उन सबों को बराबर भागों में बांटा गया है और सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने अनिवार्य हैं। उसके बाद है कि आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टेड 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। आपके जो 50 नंबर के पेपर होते हैं अर्थात 40 नंबर के जो पेपर होते हैं वह 3 यूनिट में होते हैं, और 3 यूनिट की जो परीक्षाएं होती हैं वह 3 दूनी 6 प्रश्न होते हैं, अर्थात 2-2 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से होता है। उनमें से एक एक प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। तो 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न के जवाब देने हैं, और 13-3-39 अर्थात 40 नंबर का जो यह पेपर होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है कि आपको 14 नंबर का होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इन प्रश्नों के जो उत्तर लिखने हैं वह लगभग 300 शब्दों के आसपास में, 300 से ऊपर आप लिखेंगे, 350 के लमसम लिखेंगे तो जाकर के अच्छे नंबर आपको मिल सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 का जो क्वेश्चन होता है वह इस प्रकार है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम डिस्कशन। डिस्कस करना है आपको, इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 14 नंबर के प्रश्न हैं। हिंदी में कहा जाता है बहुभाषी कक्षा कक्ष की आधारभूत समस्याएं क्या हैं, चर्चा कीजिए। बहुभाषी कक्षा कक्ष की आधारभूत समस्याएं क्या हैं, चर्चा करें। और यह जैसा कि आपने देखा कि यह 14 नंबर का प्रश्न है। इसका दूसरा प्रश्न यह है, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन चिल्ड्रेन विथ रेफरेंस टू जिन प्याजे। जिन प्याजे के विशेष संदर्भ में बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन 1 जो है आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 आपके 14 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन 1 जो है 14 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा हो गया। अब इस प्रकार आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। क्या कहा जा रहा है? यूनिट नंबर 2 का पहला प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न यह हुआ कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द होम लैंग्वेज एंड द स्कूल लैंग्वेज। अर्थात यह हुआ कि घर में जो हम लोग भाषा में बात करते हैं और विद्यालय में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात गृह भाषा तथा विद्यालयी भाषा में अंतर की विवेचना करें। दोनों की जो भाषा होती है, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा हम सभी बोलते हैं, तो इस बात का अनुभव आपको होता होगा कि जो विद्यालय की भाषा होती है और गृह की भाषा होती है, दोनों में अंतर है। तो यही प्रश्न है कि गृह भाषा और विद्यालयी भाषा में अंतर की विवेचना करें। प्रश्न चौथा है यूनिट 2 का दूसरा प्रश्न है। यह 13 नंबर के प्रश्न है। पहला यूनिट का जो प्रश्न था वह 14 नंबर का था
बाद बाकी आगे जो दोनों होंगे वह 13-13 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इकाई 2 का प्रश्न है, एक्सप्लेन द चैलेंजेज फेस्ड इन टीचिंग इन मल्टीकल्चर क्लासरूम। यहाँ पर इसका अर्थ नहीं दिया गया है हिंदी में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहा गया है कि एक्सप्लेन द चैलेंजेज, अर्थात वे कौन कौन सी कठिनाइयाँ फेस करनी होती है टीचिंग इन द मल्टीकल्चरल क्लासरूम। यदि आपके क्लासरूम में, यदि आप पढ़ा रहे हैं एक टीचर होने के नाते, और जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उनके क्लास में मल्टीकल्चर जो स्टूडेंट्स होते हैं वह अलग अलग देश के अन्य भागों से आए हुए होते हैं, और उनके पास जब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं जो कि उनकी बात को समझने में अगर दिक्कत होती है, टीचर की भाषाओं को, बातों को समझने में, भाषा को समझने में दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के क्लास को कैसे फेस किया जाए। अर्थात बहुभाषाई, बहु कल्चर वाले, बहुत संस्कृति वाले यदि बच्चे हैं तो उनको आप कैसे पढ़ाएंगे क्लासरूम में। यदि आपको परेशानी हो रही है तो यही आपसे चौथा प्रश्न कहा गया है। तो तीसरा और चौथा, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। यह 13 नंबर का प्रश्न है। यूनिट नंबर 3 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जो है यह भी 13 नंबर के प्रश्न है। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन 1964 to 1966 रिगार्डिंग द लैंग्वेजेज एजुकेशन, एक्सप्लेन इट। इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो इसका हिंदी रूपांतरण यह है कि भाषा शिक्षा से संबंधित कोठारी आयोग की क्या संस्तुतियां हैं, इसकी वर्णन करें। भाषा शिक्षा से संबंधित कोठारी आयोग 1964-66 की क्या संस्तुतियां हैं, इसे आपको वर्णन करना है। और छठा प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है इस पेपर 4 का, वह यह है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इन रेफरेंस टू पोजीशन ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया डिस्कस द आर्टिकल 343-35। अर्थात भारत में भाषाओं की स्थिति या स्थान के संदर्भ में अनुच्छेद 343-35 का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा C4 का जो पेपर है यह पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि यह जो C4 का पेपर आपको जो मिल रहा है यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से, निश्चित रूप से यह उपयोगी सिद्ध होगा। C4 का यह जो पेपर है अक्रॉस द करिकुलम, यह आपकी जो आने वाली फर्स्ट ईयर की परीक्षा है उसमें आपके लिए उपयोगी होगा, और आप इसका लाभ लेकर के अपने जो परीक्षा होगी उसकी तैयारी करेंगे। चलिए, अब इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अगले जो वीडियो आएगी उसमें जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।